देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पे हैं और अगर क्रिसमस की बात हो और केक की बात ना हो तो क्रिसमस अधूरा सा लगता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में हमारी संवाददाता नीतू झा ने जाना कि कैसे बनता है क्रिसमस का रम केक। क्रिसमस की बात करें तो खाना पीना, घूमना और शॉपिंग करना सबको याद रहता है, लेकिन इस बीच केक को बिल्कुल नहीं मिस किया जा सकता। केक यानी क्रिसमस, खाना पीना, घूमना। अब नए साल का मौका है और क्रिसमस का मौका है, तो ऐसे में केक कैसे बेक होता है, कैसे केक बनता है और आपके किचन तक जो केक पहुंच रहा है उसका पीछे क्या प्रोसेस होता है बनने का, हम देखेंगे। हम आ गए हैं बेलाजियो और यहाँ पर देखते हैं केक बनाया कैसे जाता है। शेफ अभिनव है इस वक्त मेरे साथ। शेफ, मुझे लगता है आपकी तैयारी तो पूरी है, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि क्रिसमस पे कैसे वो घर पर भी केक बना सकते हैं और कैसे केक बनाए। वेरी वेल। केक बनाने के लिए आपको थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट आता है हमारा बटर। इंडिया है तो हमारा फेवरेट बटर अमूल बटर रहेगा। उसके बाद हमें 4 अंडे चाहिए। चॉप्ड नट्स, इसके अंदर आप अपने फेवरेट नट्स डाल सकते हैं, जैसे कि रेजिन डाल सकते हैं, आलमंड डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, ब्लैक करंट डाल सकते हैं, क्रैनबेरी डाल सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है जो आपको केक बनाने से 1 महीना पहले फॉलो कर लेना है। उसके अंदर आपको ये सारे के सारे आलमंड, जो भी आपके नट्स हैं, उनको रफली चॉप करके एक बोल में ले लेना है। उसके ऊपर हल्का सा सिनेमन पाउडर, नटमेग पाउडर, ब्राउन शुगर एंड स्पेसिफिकली ओल्ड मंक रम लेके उनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको इसको एक क्लीन रैप मार के साइड पे रख देना। 1 महीने के लिए इसको फर्मेंट होने देना है। यानी ये केक बनने का प्रोसेस जो होगा वो 1 महीने पहले से शुरू 1 महीने पहले से हो जाएगा। इसको हम मोस्टली केक सेरेमनी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हम जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको बुलाते हैं और हम उनके हाथ से मिक्स करवाते हैं ये सारे नट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद फिर हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, कैरेमल, बेकिंग पाउडर, लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, वनीला पॉड्स, नटमेग एंड सिनेमन पाउडर, ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर। यानी ये पूरी चीजें वो हैं जिनसे हम एक केक तैयार कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि जब कहते हैं क्रिसमस की हम बात करते हैं तो रम को नहीं इग्नोर किया जाता है। केक में रम डाला जाता है और रम केक बहुत फेमस भी है, खासतौर पर यूरोपियन देशों की बात। देखिए, क्रिसमस की कोई सी भी आप मील यूरोप में खाएंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अल्कोहल पाई जाएगी। फर्स्टली उसका रीजन ये होता है कि क्रिसमस के टाइम विंटर्स का उनका पीक सीजन माना जाता है कि स्नोफॉल हो रहा है, विंटर्स हो रहा है एंड यूरोप के अंदर अल्कोहल के अंदर वो उनको वार्म रखता है। तो जब इसका सेरेमनी हो रही होती है, इसके अंदर हम सारे नट्स, जो भी नट्स होते हैं हमारे, प्रून्स ले लो, क्रैनबेरी ले लो, कुछ भी लेके हम उनको चॉप करके उसके अंदर ओल्ड मंक, रेड वाइन और गरम मसाले, जो बेसिकली यूरोपियन गरम मसाले हो गए, जैसे कि सिनेमन हो गया, मेरा नटमेग हो गया और जयफल हो गया, उनका पाउडर डाल के इनको मैरिनेट होने देते हैं। हमारी देशी भाषा में हम इसे मैरिनेट होने देते हैं। मैरिनेट के, लेकिन इसका मैरिनेट चलता है 1 महीने तक। इसे मिक्स करते हैं हम पहले। अब इसे कितनी देर मिक्स करना है? डिपेंडिंग, आई थिंक अराउंड नेक्स्ट टू 5 to 6 मिनट्स की पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छे से। मे बी 3 to 4 मिनट्स के इनकॉर्पोरेट हो जाए। चलिए ठीक है, टाइम आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कैसे मिक्स कर रहे हैं। हम मिक्सी इससे अपने कमर्शियल से कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा ये। बिल्कुल। तो चलिए अभी मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर देखते हैं बेक कैसे हो रहा है। हो गया, मिक्स हो गया। यमी यमी केक का मिक्सचर हमारा रेडी है। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको कच्चा ही खा लूं, बट ठीक है, पेट वेट खराब हो जाएगा, नहीं खा सकते, इसलिए अब हम इसे बेकिंग के लिए डालेंगे। इसके लिए हमने प्री बेक मोल्ड्स होते हैं बेसिकली, आप इसके अंदर केक डाल के सीधा ओवन में डाल सकते हैं, जलता नहीं है, इसी के अंदर पूरा बन जाएगा। जैसे कि मफिन बनती है वैसे ये क्रिसमस केक इसके अंदर बन जाएगा। मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा। शेफ ने जितना हमें प्रोसेस करके दिखाया है और जितनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। हालांकि मैं एग नहीं खाती हूँ शेफ, पर फिर भी मुझे ये वाला केक देखकर लग रहा है कि नहीं, मतलब इसमें कहीं फील नहीं आ रही कि इसमें एग डाला। अब देखिए, इसमें हमने एक केक का मिक्सचर डाल दिया। घड़ी में भी वक्त हो गया और शेफ मुझे लगता है इसने भी अलार्म देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, हमारे 25 से 30 मिनट में हमारा केक रेडी है। 180 डिग्री पे आपको 30 मिनट तक ये केक पकाना है। आइए देखते हैं हमारा केक कैसा है।
बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी पूरा प्रोसेस देखने के बाद। और ये क्या देखिए, आप स्मेल कर पा रहे दैट नाइस जेस्टी स्मेल? बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू और दिखने में इसे कहते हैं प्रॉपर क्रिसमस केक। बिल्कुल। अब आप देखिए ये कितना वाव, क्या फ्लफीनेस, क्या स्टिफनेस, क्या केक बन के निकला है। इसके ऊपर अब एक आखिरी इंग्रेडिएंट रह गया है, वो है आइसिंग शुगर। बेसिकली जिसको हम कहते हैं वाइट बुरादा, हाँ, जो चीनी का हम मिक्सी में पीस के बना ले, उसको हम बुरादा कहते हैं। वो हम इसके ऊपर हल्का सा डालेंगे। अच्छा शेफ, एक और चीज बताइए, ये केक कितने दिनों तक खाया जा सकता है, कितने दिनों तक खराब नहीं होता? देखिए कोई भी लीगली आप अगर खाना बनाते हो वो 3 दिन तक ही चलता है, बट अगर आपको ये प्रिजर्व आप ढंग से कर ले तो ये कम से कम नहीं 1 हफ्ते तक लास्ट कर जाता है आपके पास। बिल्कुल, तो हमारा जो केक है बनकर तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसका टेस्ट कैसा है ये हम बाद में आराम से खा के देखेंगे। लेकिन आप क्रिसमस मनाइए, नए साल के मौके पर घूमने फिरने जाइए, खाइए पीजिए, शॉपिंग करिए, क्योंकि साल का ये वो मौका है जिसमें लोग खरीदारी करते हैं, घूमने के प्लान्स बनाते हैं, घर पे भी अगर रहते हैं तो खाने पीने की जो तैयारी होती है वो पूरी होती है। तो मुझे लगता है हमारा शो ये देखकर आपने भी प्लान कर लिया होगा कि क्या क्या खाना है और कहाँ कहाँ घूमने जाना है और एक दूसरे को तोहफों में क्या कुछ खास देना है। विजय आलोक के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे।